नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, ये हमारे 2023 साल का आखिरी वीडियो है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस साल आपने पाइपिंग इंजीनियर से कुछ सीखा होगा और उस सीखने की मदद से आपने कुछ ना कुछ अपनी जॉब में, अपने करियर में हासिल किया होगा। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं अलग-अलग तरीके के जो पाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं अलग-अलग पाइप्स के बारे में। सो दोस्तों, मेन वीडियो पे बढ़ने से पहले एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पाइप क्या होता है? व्हाट इज़ अ पाइप? सो पाइप दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सब जानते भी हैं बिकॉज़ आप लोग पाइपिंग फील्ड में काम करते हैं। तो पाइप एक राउंड ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों, जो कि हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में डिफरेंट फ्लुइड्स को कैरी करने के लिए, चाहे आपका लिक्विड हो, गैस हो या फिर कोई भी फ्लूइडाइज्ड सॉलिड हो। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह उसको अपने प्लांट में मूव कराना है दोस्तों, तो हम पाइप का यूज़ करते हैं। सो पाइप पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रेशर और डिज़ाइन टेम्परेचर के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा इंडीड हमारे प्लांट का डिज़ाइन प्रेशर और डिज़ाइन टेम्परेचर होता है। और जिस डिज़ाइन प्रेशर और टेम्परेचर से हमको फ्लूइड को मूव करना होता है, वही उसी डिज़ाइन प्रेशर टेम्परेचर को लेके पाइप का सिलेक्शन किया जाता है। पाइप को दोस्तों नॉमिनल बोर और शेड्यूल नंबर, आप सब लोग जानते होंगे कि पाइप जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम दो चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक होता है नॉमिनल बोर और एक होता है नॉमिनल शेड्यूल और शेड्यूल नंबर। इन दोनों के टॉपिक्स के ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो है, हम आई बटन में लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं जाके। तो नॉमिनल बोर और शेड्यूल नंबर के हिसाब से ही पाइप को सिलेक्ट किया जाता है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं या फिर कोई भी हम परचेज स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, तो हम उसमें पाइप का नॉमिनल बोर लिखते हैं और शेड्यूल नंबर लिखते हैं। नॉमिनल बोर बेसिकली आपका रफ डायमीटर जो है वो बताता है कि पाइप का कितना डायमीटर है। और शेड्यूल शेड्यूल का मतलब होता है पाइप थिकनेस। तो अलग-अलग शेड्यूल 20, 40, 60, 80 रहता है, आपका 120 रहता है। तो अलग-अलग शेड्यूल्स के करस्पॉन्डिंग आपकी पाइप की अलग-अलग थिकनेस होती है और उस थिकनेस के हिसाब से हम पाइप का सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन होता है। अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल बोर एक रफ इमेजिनरी लाइन होती है, ना तो ये इनसाइड डायमीटर होता है, ना ही आउटसाइड डायमीटर होता है। 12 इंच के पाइप के साइज में नॉमिनल बोर और आउटसाइड डायमीटर बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसके नीचे नॉमिनल बोर और आउटसाइड डायमीटर बराबर नहीं होते हैं। और आप देखेंगे ये जो थिकनेस है, ये आपकी शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो कॉमन इंडस्ट्रीज दोस्तों, वैसे तो पाइप का हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन हमारी जो पाइप्स है वो ऑयल एंड गैस में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, आपका पेट्रोकेमिकल हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया या प्लम्बिंग का काम हो गया, एचवीएसी का काम हो गया, हर जगह ही पाइप का यूज किया जाता है। और पाइप हमारे प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज अगर हम इक्विपमेंट लगा भी दे रहे हैं, जब तक हम उसका पाइपिंग नहीं करेंगे तब तक वो इक्विपमेंट यूजलेस है और हम उससे कोई भी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी या सर्विस नहीं ले पाएंगे। सो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में और मेन टॉपिक की तरफ। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप्स दोस्तों, बहुत ही तरीके से अलग-अलग तरीके से पाइप को क्लासिफाई किया जा सकता है। ये एक बेसिक नॉलेज का वीडियो है, जो कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि कितने तरीके के पाइप होते हैं और उनका क्या अलग-अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द मटेरियल। सो अगर आपका पाइप का मटेरियल, आप देख जानते होंगे कि पाइप हमारा फेरस भी होता है, नॉन फेरस भी होता है और नॉन मेटेलिक भी होता है। तो मटेरियल के हिसाब से पाइप 2 तरीके का होता है, एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में 2 तरीके का पाइप होता है दोस्तों, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आपके जितने भी कास्ट स्टील के या कास्ट आयरन के पाइप्स हैं, वो सब आपके फेरस में आ जाते हैं। नॉन फेरस में दोस्तों कॉपर के पाइप्स, एल्यूमीनियम के पाइप्स, वो सब नॉन फेरस कैटेगरी में आते हैं। नॉन मेटेलिक में दोस्तों जो मेटल नहीं है, जिसमें पीवीसी के पाइप हो गया, एचडीपीई के पाइप हो गया, पीपी के पाइप हो गया, जो भी जिसमें भी मेटल नहीं है, वो आपके सब नॉन मेटेलिक पाइप्स हैं। तो यह आपकी एक क्लासिफिकेशन है मटेरियल की बेसिस के ऊपर। आप सर्विस के हिसाब से ही मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और किस सर्विस में आप कौन सा पाइप लगाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों पाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री इन विच दे आर यूज्ड। तो हम पाइप्स को अलग-अलग इंडस्ट्री में अलग-अलग पाइप्स को सेलेक्ट किया जाता है, बिकॉज़ अगेन हर पाइप हर तरीके की फैसिलिटी या सर्विस के लिए डिजाइन नहीं होता है या सिलेक्ट नहीं होता है। सो टाइप ऑफ पाइप्स फॉर केमिकल एंड पावर पाइपिंग इंडस्ट्री। सो हम सब मेजरली केमिकल और पावर पाइपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो ये जो पाइप्स होते हैं बेसिकली सूटेबल होते हैं आपके हाई टेम्परेचर और प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए।
और मेनली ये जो पाइप होते हैं वो फेरस मटेरियल से बनते हैं। हम सब जानते हैं कि हम पाइपिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम हमारे जो पाइप्स होते हैं वो कास्ट स्टील के या स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के ही पाइप्स होते हैं। और ये पाइप्स केमिकल में, पावर में, पेट्रोकेमिकल में, स्टील में, ऑयल एंड गैस में हर जगह पे यूज होते हैं। और ये पाइप्स हम लोग जनरली एएसएमई बी 31.3 31.1 के हिसाब से यूज करते हैं, बिकॉज ये दोनों ही कोड हैं हमारे पावर पाइपिंग और प्रोसेस पाइपिंग के। और अलग अलग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन द कंट्री वो सिलेक्ट किया जाता है। और इन पाइप्स को हम बेसिकली इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे प्रेशर, हमारे सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर और करोजन रेजिस्टेंस जो इनकी पावर है वो अच्छी हो और वो प्रेशर टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सके। सो यह हो गया आपका इंडस्ट्री के हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री के टाइप से, टाइप फॉर प्लम्बिंग इंडस्ट्री। अगेन प्लम्बिंग में मैक्सिमम जो पाइप्स होते हैं वो आपके पीवीसी, पीईएक्स या फिर कॉपर पाइप्स, एबीएस पाइप्स, सीपीवीसी पाइप्स, एचपीडी पाइप्स, ये सब यूज किया करते हैं। प्लम्बिंग में गैल्वेनाइज्ड पाइप्स का भी बहुत रोल होता है। आप देखते होंगे कि घरों में पानी की फिटिंग्स लगभग गैल्वेनाइज्ड ही करते हैं। आजकल चेंज हो गया है, पीवीसी के पाइप्स आ गए हैं, ट्रेंड चेंज हो गया है। बट कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड पाइप्स भी स्मॉल डाया के हम लोग यूज करते हैं। सो एक क्लासिफिकेशन ये होती है, क्योंकि प्लम्बिंग इंडस्ट्री का अपना एक अलग ही सेक्टर है, अपना अलग ही एक एरिया है। तो ये प्लम्बिंग इंडस्ट्री के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों पाइप्स और पाइपलाइन इंडस्ट्री। तो पाइप्स और पाइपलाइन इंडस्ट्री बेसिकली हम लोग जो केमिकल और पावर पाइपिंग इंडस्ट्रीज वाले जो पाइप्स है वो पाइपलाइन इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। बट लेकिन इसका अलग फिर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आपकी क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस होती हैं या फिर आपको गैस ट्रांसमिशन करना है लॉन्ग डिस्टेंस में, एक साइड दूसरी, एक तरफ से दूसरी तरफ, तो ये सब पाइप्स हम यूज करते हैं। ये पाइप जनरली एपीआई 5L स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं। आईपीआई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। और ये जो पाइप है ये डिजाइन किए जाते हैं फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स एएसएमईबी 31.4 और 31.8। 31.4 होता है पाइपलाइन फॉर, आई अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्लरी के लिए, और 31.8 होता है गैस ट्रांसमिशन के लिए। सो दिस आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ पाइप्स, लेकिन ये सब डिजाइन किए जाते हैं एपीआई 5L के हिसाब से। और अगर हमें क्रॉस कंट्री ऑयल गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, जो कि बड़ी बड़ी पाइप, बड़ी बड़ी ऑयल एंड पेट्रोलियम की कंपनीज ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पाइप को सिलेक्ट करती हैं। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में और अगली क्लासिफिकेशंस की तरफ। हाँ दोस्तों, अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फ्लूइड दे ट्रांसपोर्ट। जनरली ये क्लासिफिकेशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो पीछे क्लासिफिकेशंस यूज किए हैं उनमें ऑयल एंड गैस और वाटर हमने सब यू कवर कर लिया है। बट स्टिल एक क्लासिफिकेशन होता है जब भी आप पढ़ते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए। वाटर पाइप के लिए जिनमें स्पेशली वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, गैस पाइप्स के लिए जिनमें गैस ट्रांसपोर्ट की जाएगी, ऑयल पाइप्स के लिए जो कि क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करेंगे, स्टीम पाइप्स, और आपका हाइड्रोजन पाइप्स जो कि आपका हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। सो यह भी एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द वे जो हमारा कौन सा फ्लूइड हम लोगों को पाइप से ट्रांसफर लेके जाना है। मेन आगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ये इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज हम लोगों को सब पता होता है, और जब भी हम पाइप सेलेक्ट करते हैं या फिर पाइपिंग लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम टाइप ऑफ पाइप जरूर लिखते हैं कि हम लोगों को कौन से मैन्युफैक्चरिंग मेथड का पाइप चाहिए, हमें सीमलेस पाइप चाहिए या वेल्डेड पाइप चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। तो सीमलेस पाइप क्या होता है दोस्तों? सीमलेस पाइप और ट्यूब्स आर डिफाइंड दैट दे डू नॉट हैव अ वेल्डेड सीम। सो अगर आप ये सीमलेस पाइप की फोटो देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी वेल्ड नहीं है। ये जो पाइप्स हैं ये सब एक्सट्रूजन की मदद से बनते हैं। एक्सट्रूजन में जो हमारी एक बिलेट टाइप होता है, उस बिलेट को हम लोग एक रैम से हम लोग पुश करते हैं और एक्सट्रूजन की हेल्प से पाइप बनाते हैं। उस एक्सट्रूजन की हेल्प से बनाने की वजह से इस पाइप में कहीं पे भी वेल्ड नहीं होता है, और ये होलो फॉर्म में एक्सट्रूड होता है। तो इसी ये भी एक बड़ा रीजन है एक्सट्रूजन का कि इसमें कोई भी वेल्ड नहीं होता है, और ये सीमलेस पाइप होता है। बेसिकली 12 इंच तक के पाइप को आप हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा पाइप को एक्सट्रूड नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि आपको बहुत ही बड़ा सिस्टम चाहिएगा जो कि इतने बड़े पाइप को एक्सट्रूड करेगा, और वो पॉसिबल नहीं होगा उसमें, वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। सीमलेस पाइप को हम लोग ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे अगर कुछ भी लीकेज होता है तो हमारे लिए बहुत ही ड्रास्टिक प्रॉब्लम कर सकता है। स्टीम वगैरह में भी मेनली काफी सारी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग सीमलेस पाइप्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों वेल्डेड पाइप। सो मोस्ट कॉमन और मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो वेल्डेड पाइप ही यूज होते हैं, बिकॉज अगेन बड़े डाया का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, बड़े डाया के फ्लाइट फ्लूइड, बड़े डाया के पाइप में कुछ भी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करना है तो पाइप वेल्डेड ही होगा। तो वेल्डेड में एक तरीके का पाइप होता है दोस्तों ईआरडब्ल्यू। ईआरडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप।
सो ईआरडब्ल्यू पाइप जो होते हैं, ये जो पाइप होते हैं ये भी वेल्डेड टाइप पाइप होते हैं। ये ईआरडब्ल्यू पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग मेटल एंड देन वेल्डिंग इट लॉन्गिट्यूडनली अक्रॉस द लेंथ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके रोलर्स लगे हुए हैं और ये रोलर्स पाइप को बेंड करते हुए बिल्कुल नजदीक रोल करते हुए बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं। और इसके बीच से, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड है, इसके बीच से हाई हाई करंट पास होता है और वो हाई करंट दोनों हिस्सों को, दोनों वेल्ड कोनों को मेल्ट कर देता है। और दोनों में दोनों रोल्स जो है, स्क्वीज रोल्स, उसको स्क्वीज करके रखते हैं और वो वेल्डेड जो वेल्ड हो जाता है, बिकॉज दोनों हिस्से मेटल के मेल्ट हो चुके हैं और वो मोल्टन फॉर्म में है। सो ये आपका ईआरडब्ल्यू पाइप होता है और इसमें जो वेल्ड आता है वो लॉन्गिट्यूडनली आता है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। सो इसमें जो होता है इन देयर क्रॉस सेक्शन, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्ट्रिप कॉइल एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अप टू 24 इंच ओडी। सो ये 24 इंच जिस पाइप का आउटर डायमीटर है वहां तक हम बना सकते हैं। कारण अगेन वही है, इससे बड़ा पाइप अगर आप बनाने जाओगे तो आपके ये जो स्क्वीज रोल्स होते हैं ये बहुत ही बड़े हो जाएंगे और आपको बहुत ही बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा उससे बड़े पाइप को बनाने के लिए। सो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप और ये मोस्टली वन ऑफ द मोस्टली कॉमन यूज्ड पाइप है हमारे पाइपिंग इंडस्ट्री में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। ये है LSAW पाइप। सो LSA का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सो दोस्तों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हम सब जानते हैं। जो हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का फंडा रहता है कि जो पाइप है वो सबमर्ज्ड रहता है फ्लक्स में और ये मैन्युफैक्चर होते हैं कटिंग, बेंडिंग एंड वेल्डिंग प्लेट्स, JCOE प्रोसेस। सो इसमें दो तरीके के होते हैं दोस्तों। LSAW पाइप्स आर लॉन्गिट्यूडनल, जो मैंने आपको बताया, विद सिंगल और डबल स्ट्रेट सीम वेल्ड। और DSAW मतलब डबल समझदार आर्क वेल्डिंग। और एक होता है स्पाइरल टाइप। तो स्पाइरल टाइप में जो वेल्डिंग रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, वो इस तरीके से पाइप को स्पाइरली वेल्ड करते हुए चलता है। तो ये होता है समझदार आर्क वेल्डिंग। सो जहाँ पे बड़े साइज का पाइप होता है वो अगर आप देखोगे तो वो सब के सब स्पाइरल वेल्डेड पाइप्स होते हैं और ये होता है आपका समझदार आर्क वेल्डिंग का ही एक टाइप है। सो इसीलिए इसको भी हम लोग इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। सो आशा करता हूँ वैसे आपको समझ में आया होगा पाइप्स के बारे में। सो एडवांटेजेस क्या हैं आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं पाइप के। ड्यूरेबिलिटी है पाइप्स की, रेजिस्टेंस टू करोजन रहता है, इजिली मेलेबल है, रिसाइकलेबल है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। सो कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास कोई वे एज सच नहीं है जिसके थ्रू हम फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपने पाइप्स के बारे में जाना होगा, पाइप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना होगा। दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज इस वीडियो को 1.5x की स्पीड में देखें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।